कैसे हो आप सब। और आपका फिर से स्वागत है सोमल अरोरा ऑन क्रिकेट पे। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं स्पिन बॉलिंग की, क्योंकि पिछले ये जो साल के आईपीएल है हमने पिछले 2-3 वीडियो में बात कर ली है सारे फास्ट बॉलर्स की, बात कर ली है ओपनिंग बैट्समैन की, और बचते कौन है? बचते हैं हमारे स्पिन बॉलर्स। चलिए सारे आईपीएल टीम्स के स्पिन बॉलर्स को हम रेटिंग देंगे और शुरुआत हम करने वाले हैं चेन्नई के सुपर किंग्स से। सबसे पहली टीम जो हम रेट करने वाले हैं वो सीएसके है, और उनकी लीड स्पिन बॉलर कौन रहेंगे? ये देखो इमरान ताहिर स्पिन बॉलर कम मैराथन रनर भी हैं, क्योंकि जब ये विकेट लेते हैं दूर तक भाग जाते हैं और सेलिब्रेशन में बहुत ही ज़्यादा मज़ा देते हैं सबको। इमरान ताहिर के साथ कौन रहेंगे? हरभजन सिंह, पीयूष चावला, करण शर्मा और काफ़ी सारे और भी प्लेयर हैं यार। मिचेल सैंटनर भी है उनके पास। ओवरऑल बढ़िया स्पिन अटैक है उनके पास। आर साई किशोर भी हैं और रविंद्र जडेजा को कौन भूल सकता है। तो देखा जाए तो चेन्नई सुपर किंग्स के पास हर कंडीशन हर पिच के लिए सबसे बढ़िया स्पिनर्स उनके अटैक में हैं। उनको 10 में से 10 देने के अलावा मेरे पास कोई और चॉइस बचता ही नहीं है। पिछले साल के पर्पल कैप विनर इमरान ताहिर एक तरफ, हरभजन सिंह एक तरफ, मिचेल सैंटनर एक तरफ, रविंद्र जडेजा इतने खास स्पिनर है इंडियन टीम के, वो एक तरफ। यार 10 में से 10 पक्का है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। और स्पेशली कंसिडरिंग कि उनकी जो पिच है चेपॉक की धीमी पिच है और स्पिन को सूट करती है, तो इसलिए 10 on 10 सीएसके के लिए नो अदर चॉइस। फैंटास्टिक बॉलिंग लाइनअप है उनका। और हम बढ़ते हैं अगली टीम की तरफ। और कौन सी होगी वो अगली टीम? वो रहेगी आरसीबी। और आरसीबी में एक ऐसे स्पिनर हैं जिनको देख के मेरा मन बड़ा खुश हो जाता है। कौन है वो? वो रहेंगे हमारे इंडिया के मेन लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल। और युजवेंद्र चहल की एक खासियत है कि जब उनको एक छक्का पड़ जाता है वैसे डर में नहीं चले जाते कि हाय और एक छक्का पड़ जाएगा तो अब क्या होगा। उनकी मेंटालिटी, उनकी अप्रोच ऐसी है कि चलो मार के दिखाओ मुझे 6 छक्के, फिर मैं देखता हूं तुम क्या करोगे। तो उनकी जो ये अप्रोच है वो देख के वो बैट्समैन पे काउंटर अटैक करते हैं। तो जब बैट्समैन उन पे प्रेशर डालते हैं युजवेंद्र चहल यही प्रेशर वापस बैट्समैन की तरफ फेंक देते हैं, और इसी के वजह से उनको बहुत ही सारे विकेट्स मिलते हैं। चाहे कभी कभार वो थोड़े महंगे हो जाएं, चाहे थोड़े रन्स कंसीड कर दें, लेकिन विकेट्स लेना नहीं छोड़ते युजवेंद्र चहल। कमाल के बॉलर हैं। उनके साथ सपोर्ट में रहेंगे वाशिंगटन सुंदर, मोइन अली, पवन नेगी भी शायद। तो ओवरऑल बॉलिंग अटैक इज क्वाइट गुड, बट आई थिंक एक स्मॉल इश्यू रहेगा वाशिंगटन सुंदर। ये बात ये है कि वाशिंगटन सुंदर को आपको खिलाना पड़ेगा सिर्फ पावर प्ले ओवर्स में, क्योंकि आई डोंट थिंक वो अब तक इतने डेवलप हो चुके हैं कि शायद अब उनको मेन ओवर्स में खिलाओ बिना काफ़ी सारे रन्स कंसीड करें। तो आपको वाशिंगटन सुंदर के ओवर्स जल्दी फिनिश ऑफ करने पड़ते हैं। इसका ये मतलब है कि मिडिल ओवर्स में शायद आपको एक सीमर या एक पार्ट टाइम बॉलर को ज़्यादा खिलाना पड़े। तो वो एक हल्की सी इशू हो सकती है आरसीबी के लिए ऑन द बैलेंस फ्रंट। बट स्टिल वाशिंगटन सुंदर इज अ गुड स्पिनर। मोइन अली भी कमाल के स्पिनर हैं। इसलिए मैं ओवरऑल दूंगा ये टीम के स्पिन बॉलिंग लाइनअप को 8 out of 10। वेरी गुड बॉलर्स। और उनकी लीडर इस बार फिर रहेंगे युजवेंद्र चहल, जिनसे मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि वो बहुत ही ज़्यादा विकेट्स लें, क्योंकि ये स्पिनर जब खेलता है दूसरे बैट्समैन सोचने लग जाते हैं कि ये है ना आसानी से हार नहीं मानेगा। अगली टीम पे हम बढ़ेंगे आरसीबी के बाद, और वो टीम कौन सी रहेगी? वो टीम रहेगी कोलकाता नाइट राइडर्स। और देखिए कुलचा जो है ना, कुलदीप और चहल का जो जोड़ी है वो स्प्लिट हो चुकी है। इंडिया के लिए ये लोग खेलते हैं साथ में, लेकिन आईपीएल में वो खेलते हैं अलग अलग टीम के लिए। तो जैसे ही हमने अभी युजवेंद्र चहल की बात की, अब हम बात करने वाले हैं उनके स्पिन ट्विन कुलदीप यादव की। कुलदीप यादव पिछले साल कुछ खास सा आईपीएल रहा नहीं। मोइन अली ने तो उनको याद दिला दिया कि आपको अपने बॉलिंग पे और काम करना पड़ेगा। बड़े सारे छक्के लगाए थे मोइन अली ने कुलदीप यादव को, और उम्मीद तो ये रहेगी कि कुलदीप यादव अपने बॉलिंग पे काम करे, उभर के आए और बहुत ही बढ़िया स्पिनर फिर से बन जाए। मुझे कुलदीप यादव को देख के बड़ी प्रभावित फीलिंग होती है, बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि उनके जैसे जो चाइना मैन बॉलर हैं काफ़ी कम निकल आते हैं। और जब हम बात करें तो उनके हैट्रिक्स और जो उनकी विकेट ली थी उनने बाबर आजम की वर्ल्ड कप में, वैसी चीज़ें याद आती है। स्पेशल बॉलर है कुलदीप यादव, बट खैर थोड़ा और काम उनको करना पड़ेगा। मेरा मन तो यही चाहता है कि ये बहुत अच्छी बॉलिंग करें इस बार और केकेआर को आगे तक लेके पहुंचे, लेकिन उनका फॉर्म थोड़ा ढीला ढाला लग रहा है। उनके साथ रहेंगे सुनील नारायण, और इस बार पीयूष चावला भी नहीं है टीम में, तो वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण और कुलदीप यादव पे दबाव थोड़ा ज़्यादा रहेगा, और नीतीश राणा पे भी। देखने में ऑन पेपर इतना स्ट्रॉन्ग स्पिन लाइनअप लग नहीं रहा है, क्योंकि सुनील नारायण फिर से वो सेम स्पिनर नहीं रहे जो पहले थे। इसलिए मैं शायद केकेआर को दूंगा 10 में से 7। ऑन पेपर दे डोंट लुक वेरी स्ट्रॉन्ग, बट आई genuinely hope that कुलदीप यादव, सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती एंड नीतीश राणा दे कम अप एंड दे डिलीवर द गुड्स। क्योंकि ये टीम कोलकाता नाइट राइडर्स सभी को पसंद है, उनको हेट करना बड़ा मुश्किल है, और ये अगर अच्छा चल पड़े
तो पूरे भारत को अच्छा लगता है, सिवाय उनके राइवल्स को ऑफ कोर्स। तो हम केकेआर के आगे बढ़ते हैं, अगली टीम पे जाएंगे और अगली टीम रहेगी राजस्थान रॉयल्स। और ये जो प्लेयर स्क्रीन पे है स्पेशल प्लेयर है श्रेयस गोपाल, क्योंकि ना कि ये आपको कमाल की फिनिशिंग बैटिंग दे सकते हैं और ना कि ये काफ़ी बढ़िया फील्डर है। श्रेयस गोपाल कमाल के बॉलर हैं। पिछले साल के आईपीएल में आपको याद ही होगा कि जब आरसीबी के सामने वो खेले थे, उनने एबी डिविलियर्स और विराट कोहली दोनों को आउट कर दिया था। कितने बॉलर्स कह सकते हैं कि मैंने एक ही इनिंग्स में एबी डिविलियर्स और विराट कोहली दोनों को आउट किया है? जवाब है काफ़ी कम। स्पेशल बॉलर है श्रेयस गोपाल, उनकी जो गुगलीज आती है काफ़ी सारे बैट्समैन को कंफ्यूज करके रख देती हैं, तो उनके लिए ध्यान देना ज़रूरी है। इस बार श्रेयस गोपाल कमाल के प्लेयर हैं, लेकिन उनके साथ कौन रहेंगे स्पिन बॉलिंग में? मयंक मार्कंडे रहेंगे उनके साथ और रियान पराग रहेंगे उनके साथ, लेकिन ओवरऑल आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्पिन लाइनअप। श्रेयस गोपाल विल बी द लीडर, बट फॉर हिम टू डू गुड, आई थिंक फॉर राजस्थान रॉयल्स टू डू गुड दिस सीजन, इट इज़ इम्पेरेटिव दैट श्रेयस गोपाल डज वेल। और इसका यह मतलब है कि अगर श्रेयस गोपाल अच्छा ना करें, गॉड फॉरबिड, ऐसा उम्मीद है हो ना, लेकिन अगर उनकी परफॉर्मेंस में हल्का सा डिप हो, तो शायद राजस्थान रॉयल्स के स्पिन बॉलिंग अटैक में काफ़ी भारी इंपैक्ट आ सकता है। तो काफ़ी रिलायंट है वो लोग श्रेयस गोपाल पे और मयंक मार्कंडे पे, लेकिन इसलिए श्रेयस गोपाल की वजह से मैं रेटिंग उनको दूंगा 10 में से 7, अदरवाइज ये रेटिंग होती 10 में से 6। लेकिन फिर भी उम्मीद तो यही रहेगी कि राजस्थान रॉयल्स के स्पिन बॉलिंग अटैक ओवर परफॉर्म करे। अपने जो ऑन पेपर उनको देख के लगता है कि ये ठीक ठाक अटैक है, उम्मीद है कि ऑन फील्ड जाके ये अपने आप को बहुत ही बढ़िया स्पिन अटैक बनवा दें। इसलिए मैं उनको रेटिंग दूंगा 10 में से 7। उम्मीद है कि ये बेहतर खेले। और अब हम मूव करेंगे अगली टीम पे। अगली टीम कौन सी है यार? अगली टीम है मुंबई इंडियंस। और मुंबई इंडियंस की स्पिन बॉलिंग अटैक से मैं हल्का सा डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि जब आप आमतौर पे मुंबई इंडियंस की टीम को देखें, आपको हर तरफ बहुत ही बड़े बड़े प्लेयर्स दिखते हैं। हार्दिक पांड्या, कारण पोलार्ड, रोहित शर्मा, क्विंटन डिकॉक, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, लेकिन स्पिन में हल्की सी कमी दिखती है। ऑन पेपर थोड़ी सी वीक स्पिन बॉलिंग अटैक लगती है, क्योंकि आपके पास राहुल चहर, अनुकूल रॉय, जयंत यादव और कृणाल पांड्या हैं, लेकिन ऑन द पिच दे कैन बी अ बिट डिफरेंट। लास्ट सीजन ये लोग बहुत ही बढ़िया थे। राहुल चहर ने कमाल की परफॉर्मेंस दी, जयंत यादव ने सीएसके को पूरा कंफ्यूज करके रख दिया, और कृणाल पांड्या तो आपको पता ही है कि काफ़ी अच्छे मिडिल ओवर्स के स्पिनर हैं। लेकिन फिर भी ये टीम ऑन पेपर उनका स्पिन अटैक इतना बढ़िया नहीं लगता इन कंपेरिजन टू अदर टीम्स, इसलिए मैं उनको रेटिंग दूंगा सिर्फ 10 में से 7। लेकिन मुझे अब तक भरोसा है कि चाहे ऑन पेपर ये टीम थोड़ी वीक लगे उनका स्पिन बॉलिंग, ऑन द ग्राउंड जैसे राहुल चहर, जयंत यादव और कृणाल पांड्या परफॉर्म करते हैं, वो दूसरी टीम से काफ़ी ओवर परफॉर्म कर लेते हैं। तो इसलिए ऑन पेपर रेटिंग रहेंगे 10 में से 7, लेकिन आई होप दैट दे परफॉर्म बेटर ऑन द फील्ड। अब हम मूव करेंगे अगली टीम की तरफ, जो रहेगी दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स है ना, स्पिनर का घर है। जितने आप कितने स्पिनर है दिल्ली कैपिटल्स के पास, उनके मेन जो स्पिनर रहेंगे इस साल वो रहेंगे अमित मिश्रा, जिनकी तारीफ बहुत ही कम होती है, लेकिन काफ़ी कमाल के स्पिनर हैं। उनके साथ कौन रहेंगे? रविचंद्रन अश्विन रहेंगे, संदीप लमिछन्ने रहेंगे, अक्षर पटेल रहेंगे। स्पिनर्स की कोई कमी है ही नहीं है टीम के पास। हर तरह के स्पिनर है, हर टाइप के स्पिनर है, और आई थिंक देर अ फैंटास्टिक टीम। दे डेफिनेटली डिजर्व टू गेट 9 on 10 इन द स्पिनर्स रैंकिंग। तो 10 में से मैं दूंगा नंबर 9। और मुझे ये लगता है कि अगर ये कोई स्पिनिंग ट्रैक में खेले तो उनके स्पिन अटैक को रोकना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। कंफ्यूज करके रख देते हैं और टोटल बहुत ही लो करके रखते हैं। 10 में से मैं उनको दूंगा 9। और फिर हम बढ़ेंगे अगली टीम की तरफ। और कौन सी है अगली टीम? अरे किंग्स 11 पंजाब। देखिए ये चैनल में है ना, कोई अगर टीम के फैन सबसे ज़्यादा हैं ये चैनल पे, तो वो है किंग्स 11 पंजाब के। जो हमारा किंग्स 11 पंजाब का प्रीव्यू वीडियो था, उसमें हमें 7,000 से ज़्यादा व्यूज़ मिले। और ये तो बात कह ही देता है कि किंग्स 11 पंजाब के फैंस बहुत ही ज़्यादा है इंटरनेट पे। और चलिए उनकी बात करते हैं स्पिन बॉलर्स की। और जो लीड स्पिन बॉलर जो रहेंगे उनके इस साल, जबकि अब जब रविचंद्रन अश्विन टीम को छोड़ के जा चुके हैं, तो उनके लीड बॉलर रहेंगे मुजीबुर रहमान। और मुजीबुर रहमान मेरे हिसाब से ना एक जादूगर है, क्योंकि जब वो बॉल डालने आते हैं, बैट्समैन बॉल की तरफ देखते रह जाते हैं और बॉल को खो जाते हैं। बॉल दिखती ही नहीं है उनको। इतने सारे टाइप के वेरिएशंस है जो मुजीबुर रहमान के पास, कि बैट्समैन को कंफ्यूज करना बड़ा आसान हो जाता है। बड़े से बड़े प्लेयर जैसे रोहित शर्मा को भी वो कंफ्यूज कर सकते हैं मुजीब। तो वो रहेंगे उनके लीड स्पिनर। उनके साथ रहेंगे जगदीश सुचीत, उनके साथ रहेंगे कृष्णप्पा गौतम, उनके साथ रहेंगे रवि बिश्नोई। तो ओवरऑल इट्स अ गुड स्पिन अटैक। 8 out of 10 फॉर किंग्स 11 पंजाब। कमाल के प्लेयर्स हैं और मुजीबुर रहमान को खिलाना कंपलसरी है, क्योंकि अगर आप मुजीबुर रहमान को ना खिलाओ
तो शायद उनका स्पिन अटैक थोड़ा सा वीक लगता है, क्योंकि जो बैकअप्स है मुरुगन अश्विन, जगदीश सुचीत, रवि बिश्नोई, उनके पास इतना क्वालिटी नहीं है जितना इस वक्त मुजीब के पास है। तो वो रहेंगे उनके लीड स्पिनर और उनको खिलाना इम्पेरेटिव रहेगा। फिर हम मुड़ते हैं आखिरी टीम की तरफ, और कौन सी आखिरी टीम? सनराइजर्स हैदराबाद। यार मुझे एक बात बताओ, ये अफगानिस्तान में स्पिन बॉलर्स की फैक्ट्री है क्या? मोहम्मद नबी, राशिद खान, मुजीबुर रहमान, इतने सारे क्लास स्पिनर्स हैं उनके पास। और सनराइजर्स हैदराबाद में ये दो कमाल के अफगानिस्तानी स्पिनर हैं, राशिद खान और मोहम्मद नबी। ये दोनों रहेंगे उनके प्राइमरी स्पिनर्स, जो बहुत ही सारे बैट्समैन को कंफ्यूज करके रन रेट भी कम रख सकते हैं और विकेट्स चटकाना राशिद खान से सीखे। कमाल के प्लेयर्स हैं ये दोनों। अगर आपको और बैकअप्स चाहिए, आपके पास टी नटराजन हैं, आपके पास फेबियन एलन है, शहबाज नदीम है, तो देखा जाए तो काफ़ी वेल बैलेंस्ड लाइनअप है। रेटिंग कितनी दूंगा मैं? डेफिनेटली 8/10। कमाल के स्पिन बॉलर्स हैं उनके पास, और उनकी इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा इस बार रहेंगी राशिद खान और मोहम्मद नबी पे, क्योंकि जब ये दोनों ट्विंस खेलते हैं, स्पिन ट्विंस अफगानिस्तान के, तो दूसरे बैट्समैन को उनको काउंटर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये दोनों रहेंगे सनराइजर्स हैदराबाद के टाइटल होप्स के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल। अगर ये चल पड़े तो इनको जो रोकना है ना, अपने जो दोनों मिलके 8 ओवर निकालते हैं दोनों, तब उनको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये रही मेरी रेटिंग सारे टीम के स्पिन बॉलर्स के ऊपर। आपकी क्या राय है बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। ये वीडियो लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो यार दबा दो सब्सक्राइब बटन।